इसी के साथ अब मैं अगली जो चीज डिस्कस करना चाहता हूं वो है कैंसर जीनोमिक्स एंड द मल्टी हिट मॉडल। देखिए बेसिकली इस डायग्राम पे हम बाद में आएंगे, ओके। इससे पहले आपको ये समझना होगा कुछ कि मल्टी हिट मॉडल जो है वो कहता क्या है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हम, यस, देखिए नॉर्मल सेल में अब तक हमने दो तरह के मॉडल समझे, वन हिट मॉडल, टू हिट मॉडल। वन हिट मॉडल, हिट का मतलब क्या है, म्यूटेशन। इस चीज को याद रखिएगा, ये जो वर्ड टर्म है यहाँ पे हिट, इसका मतलब है म्यूटेशन। वन हिट मॉडल क्या कहता है कि आपको एक म्यूटेशन ही चाहिए कैंसर करने के लिए। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। टू हिट मॉडल, वन हिट मॉडल कहाँ पे देखा था हमने, ओंकोजीन्स में। अगर आपको प्रोटो ओंकोजीन को ओंकोजीन बनाना है तो एक ही म्यूटेशन काफी है। फिर आया टू हिट मॉडल। टू हिट मॉडल ने क्या कहा कि अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन को बंद करना है तो आपको कम से कम दो म्यूटेशन चाहिए, तभी कैंसर हो पाएगी। मल्टी हिट मॉडल ये कहता है कि भैया एक दो से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे म्यूटेशन चाहिए होते हैं कैंसर सेल को असली तरीके से कैंसरस बनाने के लिए। क्योंकि देखिए कैंसर के भी टाइप है ना, बेनिन है, सबसे पहले तो ट्यूमर का बनना, फिर ट्यूमर में बहुत सारी सेल्स जो है वो अडेप्ट करेंगी, उसके बाद एंजियोजेनेसिस होगी, उसके बाद मेटास्टेसिस होगी, उसके बाद सीटीसी होंगी, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, उसके बाद दोबारा नई कॉलोनी बनेगी। तो कैंसर जो है वो एकदम से एक या दो म्यूटेशन के बस की बात नहीं होती। नॉर्मल सेल के अंदर जब बहुत सारी म्यूटेशंस एक्युमुलेट हों, ठीक है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये यूं नहीं है कि एक दो म्यूटेशन हुई और कैंसर, नो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल लेता हूं, मतलब आपको किसी ओंकोजीन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं रास को टारगेट कर रहा हूं, रास के को। अब हमें यह भी पता है कि इस ओंकोजीन के अपोजिट में कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन भी काम कर रहे होंगे जो इसको रोकने का काम कर रहे हैं, राइट, जो इसको इनहिबिट कर रहे हैं। अब हमें इसको तो एक्टिवेट करना है, इनको इनएक्टिवेट भी तो करना है। तो अगर कम से कम भी मैं मान के चलूं तो ओंकोजीन को एक्टिवेट करने में मेरे को एक म्यूटेशन लगेगी और ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनएक्टिवेट करने में मेरे को दो म्यूटेशन लगेगी, तीन तो यही हो गई। और इनसे भी बस की बात नहीं होती। आपने मेटास्टेसिस, आपको याद होगी, मेटास्टेसिस इतनी आसानी से नहीं होती। बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो कि पैसेंजर म्यूटेशंस हैं, जिनका काम क्या होता है, सिर्फ मेटास्टेसिस करवाना। ओके, हमने आई थिंक जब हम कैंसर क्रिटिकल जीन्स कर रहे थे तो वहां पे मैंने एक को बताया था कि अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, मैं नाम भूल चुका हूं उसका अभी, जिसका काम ही यही था। वो मेनली जो उसका रोल था वो मेटास्टेसिस करवाने में था। सो बेसिकली अ सीरीज ऑफ जेनेटिक चेंजेस एंड म्यूटेशंस that can a series of genetic changes and mutations that can cause increase in cell proliferation। देखिए किस चीज में इंक्रीज करवाना है, क्या क्या करवाना है, हमें ऐसी म्यूटेशन चाहिए जो सेल प्रोलिफरेशन को बढ़ा दें, सेल सर्वाइवल को बढ़ा दें, मतलब एपोप्टोसिस रोकनी होगी। इन्वेजिवनेस मतलब मेटास्टेसिस, दूसरे टिश्यू में घुसने की ताकत, इन्वेजिवनेस, उसको बढ़ाना होगा। मेटास्टेटिक पोटेंशियल मतलब एक साइड से दूसरी साइड तक जाने का पोटेंशियल, वो भी बढ़ाना होगा। तो इसके लिए एक दो म्यूटेशन जरूर से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टी हिट मॉडल चाहिए, मतलब एक से ज्यादा म्यूटेशंस। आजकल की जो स्टडीज हैं उन्होंने शो किया है कि लगभग 150 जीन म्यूटेशन चाहिए होती हैं फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ ट्यूमर। देखिए कहानी वो, ये एक तरह का ना डाइस रोल है। अगर आपने वो कार्ड्स देखे होंगे, अगर डोमिनो इफेक्ट के बारे में सुना होगा, तो ये कुछ इस तरीके से, अगर आप एक को गिराएंगे वो दूसरे को गिराएगा, वो तीसरे को गिराएगा, वो चौथे को गिराएगा। तो म्यूटेशंस इकट्ठी तो होती रहती हैं, लेकिन अगर असली में आपको डेवलपमेंट और ट्यूमर का डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन जो है उसके लिए बहुत सारे जीन चाहिए होती हैं। ओके, 150 में से आधे आपके ओंकोजीन्स होते हैं और आधे आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं। दैट इज वाई कैंसर इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, ठीक है। हाउएवर कुछ जीन्स के अंदर मतलब कैंसर्स के अंदर फिक्स होते हैं कुछ जीन्स जो मतलब आमतौर पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये है पाथवेज इफेक्ट बाय ह्यूमन ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। मोस्टली सबसे पहले तो आपको ऐसे पाथवेज को हिट करना पड़ेगा जो कि सेल सर्वाइवल को बढ़ा दें, क्योंकि अगर नॉर्मली क्या होता है कि अगर म्यूटेशन आई तो सेल अपने आप को खत्म कर लेगी। तो सबसे पहले आपको सेल सर्वाइवल को बढ़ाना होगा। तो इसमें आपको ये सारे पाथवे, टीजीएफ बीटा, मैप काइनेज, स्टैट, पीआई3 काइनेज, रास, इन पाथवेज को इफेक्ट डालना होगा। उसके बाद आपको सेल का फेट भी चेंज करना पड़ेगा। सेल फेट मतलब सिंपली अगर मैं बात करूं तो आपको उसको डिफरेंशिएशन नहीं होने देनी है, क्योंकि डिफरेंशिएट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इन सब चीजों का जीनोम मेंटेनेंस को आपको हिट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे पाथवे, लगभग 12 पाथवेज को
अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन कैंसर की बात करें, ओंकोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन वो लगभग 12 अलग पाथवेज को हिट करते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ पाथवेज इंटर रिलेटेड भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, तो एक से तो ज्यादा म्यूटेशन चाहिएगी ना। होता कैसे है? अब आप कहेंगे सर ये क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे एक्चुअली में ये डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन है। ये डार्विन की ओरिजिनल ड्राइंग है नेचुरल सिलेक्शन की, जिसमें डार्विन का मानना था कि कहानी तो यहीं से शुरू होगी, सिर्फ एक पॉइंट से, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वेरिएशंस आएंगे। ठीक है, ये वेरिएशंस हमारे एवोल्यूशन के लिए जरूरी हैं। जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे और वेरिएशन आएंगे, तो ये सब वेरिएशन है। तो देखिए आप एक पॉइंट से कितने अलग अलग तरह के सेल्स जो हैं वो निकले हैं, ए बी सी डी, राइट। सो पॉइंट यहाँ पे डार्विन का मल्टी हिट मॉडल जो है कैंसर का, जिसको हम मल्टी स्टेप मॉडल या मल्टी स्टेज कार्सिनोजेनेसिस भी बोलते हैं, इसमें कहना है कि सारी कैंसर्स इवोल्व तो एक ही पॉइंट से होती है। ओके, इवोल्व तो एक ही पॉइंट से आती हैं, लेकिन उसमें अलग अलग म्यूटेशंस आती रहती हैं, अलग अलग वेरिएशंस आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरह की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कहानी यहां से शुरू हुई। मान लीजिए कि सेल के अंदर एक या दो म्यूटेशन आती है, ठीक है, ये सेल कैंसरस बन गई, ये आपका प्राइमरी ट्यूमर बन गया। अब ये सेल्स डिवाइड कर रही हैं। अब देखिए इसमें और इस डायग्राम में कितनी सिमिलरिटीज है, तो इसलिए जो कैंसर है वो भी नेचुरल सिलेक्शन की तरह ही है। तो बेसिकली ये डिवाइड करेंगे सेल, और कहीं ना कहीं इस सेल के अंदर मान लीजिए इसके अंदर दो म्यूटेशन थी, इसके अंदर एक नई म्यूटेशन आ गई, यहाँ पे 3 म्यूटेशन होगी ब्लू वाले के अंदर। ठीक है, लेकिन और नहीं हो पाई, तो ये भी है, ये भी रहेंगी। ट्यूमर के अंदर आपको ये सेल भी मिलेंगी, ये सेल मतलब ऐसी सेल जिनके अंदर 3 म्यूटेशन है, ऐसी सेल जिनके अंदर 2 म्यूटेशन है। उसके साथ अब मान लीजिए यहाँ पे चले, यहाँ तक 2 म्यूटेशन थी, लेकिन लगा लीजिए 2 म्यूटेशन और आ गई, तो अब पर्पल वाली में 4 म्यूटेशन हो चुकी है। तो अब ये 4 म्यूटेशन वाली सेल्स भी ट्यूमर के अंदर प्रेजेंट है। उसमें से फिर किसी वेरिएशन में एक म्यूटेशन और आ गई, लगा लीजिए इसमें अब म्यूटेशंस का नंबर 7 हो चुका है, तो ये भी रहेंगी। इसके अंदर लगा लीजिए और भी ज्यादा म्यूटेशन आ गई, इसके अंदर 12 म्यूटेशन आ गई। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं सब क्लोन्स। जो ब्लू, पर्पल, रेड और ग्रीन है और ग्रे हैं, ये सब क्लोन्स है। सबका ओरिजिन यहीं से हुआ है, लेकिन सबके अंदर अलग अलग म्यूटेशंस हैं, अलग अलग वेरिएशन है। अब हो सकता है कि ये पर्पल सेल जिसके अंदर 5 म्यूटेशन थी, ये मेटास्टेसिस कर जाए, और हो सकता है कि ये 12 म्यूटेशन वाली ग्रीन सेल भी मेटास्टेसिस कर जाए। तो आप देख रहे हैं 2 मेटास्टेसिस होगी, और दोनों ट्यूमर अलग अलग तरह के हैं। एक में 12 म्यूटेशन वाली सेल है, एक में 5 वाली। अब लगा लीजिए 5 वाली में फिर म्यूटेशन आ गई, क्योंकि कैंसर सेल्स की जीनोम स्टेबिलिटी बहुत बेकार है, उसके अंदर म्यूटेशन एक्यूमुलेट होती रहती है। अब यहाँ पे लगा लीजिए 15 म्यूटेशन हो चुकी हैं, तो ये सेल आगे चलती रहेंगी। यहाँ पे इनमें भी और म्यूटेशन आएगी, ये भी आगे चलती रहेंगी। तो इस तरीके से जो मल्टी हिट मॉडल है, वो बेसिकली प्रपोज क्या करता है कि कैंसर जो है वो होती है ड्यू टू मल्टीपल जेनेटिक म्यूटेशन और हिट्स। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन को यहाँ पे मैंने हिट का नाम दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा मैं करना चाहूंगा। यस, तो देखिए सीधी सी बात यह है कि कुछ की कंसर्न, एक सिंगल म्यूटेशन जो है वो कैंसर नहीं करवा सकती। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि मल्टी हिट मॉडल करेक्ट है, 1 हिट मॉडल 2 हिट मॉडल वो कामयाब नहीं है। जो म्यूटेशंस हैं वो आपको बहुत सारी चाहिएंगी, एक से ज्यादा चाहिएंगी, और बहुत सारे, क्योंकि हमें बहुत सारे जीन्स को इफेक्ट करना है। हमें उन जीन्स को इफेक्ट करना है जो सेल ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें उन जीन्स को इफेक्ट करना है जो डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें उन जीन्स को भी इफेक्ट करना है जो सर्वाइवल को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बहुत सारे म्यूटेशन चाहिएंगे ना, एक से काम नहीं बनेगा। अब मल्टी हिट मॉडल के कुछ की कंसेप्ट्स हैं, इनको समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात, सीक्वेंशियल एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन। मतलब कि जो मल्टी हिट मॉडल है ये हमें क्या बताता है कि जो जेनेटिक चेंजेस हैं, जो म्यूटेशंस हैं आपकी, बेसिकली वो ऑन्कोजीन्स को भी इफेक्ट करेंगी और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को भी इफेक्ट करेंगी। दोनों में म्यूटेशन चाहिएंगे आपको, और सीक्वेंशियल है, मतलब बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे ट्यूमर की सेल्स डिवाइड करेंगी, म्यूटेशन का नंबर बढ़ता जाएगा। ओके, अगली चीज, म्यूटेशंस के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। म्यूटेशन ऑन्कोजीन्स में भी हो सकती हैं, म्यूटेशन ट्यूमर सप्रेसर जीन में भी हो सकती हैं। म्यूटेशन जो है BRCA1 और BRCA2 जो कि आपके जीनोम स्टेबिलिटी के थे, उनके अंदर भी हो सकती है। सो अगली जो प्रॉपर्टी है मल्टी हिट मॉडल की, वो है कि आपको मल्टीपल हिट्स या मल्टीपल म्यूटेशंस चाहिए होंगी। एक नॉर्मल हेल्दी सेल एक म्यूटेशन का यूज करके कैंसर नहीं बन सकती, आपको बहुत सारी म्यूटेशन चाहिएंगी। अब वो बहुत सारी म्यूटेशन काफी कारणों की वजह से आ सकती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आ सकती हैं,
बढ़ती उम्र या एजिंग के कारण आ सकती हैं, जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से आ सकती हैं, जैसा कि हमने उसमें देखा था रेटिनोब्लास्टोमा में, हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा में। ओके, अगली बात है मल्टी हिट मॉडल की, इज द कोलोनल एक्सपेंशन व्हेन अ सेल बेसिकली रिक्वायर्स एन। देखिए इसको इस तरीके से समझिए, ये जो सेल है ये प्राइमरी सेल थी जिसके कारण कैंसर, जो फाउंडर सेल जिसको बोलते हैं, इसमें म्यूटेशन आई, इसको बोला ये कैंसर सेल बन गई। तो ये पहली सेल थी जिसके अंदर म्यूटेशन आई, इसको बोलते हैं फाउंडर सेल, क्योंकि इसने कैंसर की फाउंडेशन की है। ओके, तो यहां पे इसके अंदर अब धीरे धीरे म्यूटेशन आएंगे, लेकिन ये सारे के सारे बेसिकली ये सारी सेल्स इस फाउंडर सेल की क्लोन्स हैं, सब क्लोन्स। क्लोन का मतलब तो होता है एग्जैक्ट कॉपी, लेकिन ये एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है, लेकिन ये सब क्लोन्स हैं, इनके अंदर थोड़ा बहुत जेनेटिक चेंज आया है, लेकिन बाकी है ये फाउंडर सेल जैसी। ओके ओके, अगली बात है मल्टीपल हिट मॉडल की, कि ये कुछ हॉलमार्क्स हैं कैंसर के। ठीक है, जो म्यूटेशन जिनकी वजह से कैंसर का प्रोग्रेशन होता है, उसकी वजह से कैंसर सेल्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी। अगर आप कैंसर पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस करें, मतलब कि सेल सस्टेन्ड प्रोलिफरेटिव सिग्नल, मतलब कि सेल बार बार डिवाइड करती रहेगी। ग्रोथ इवेजन ऑफ ग्रोथ सप्रेसर, मतलब ऐसे सिग्नल्स जो कि सेल को सिग्नल करते हैं कि भैया ग्रो करना बंद कर दो, डिवाइड करना बंद कर दो, उनसे बचती रहेगी जो कैंसर सेल है। एपोप्टोसिस नहीं करेगी, रेप्लिकेटिव पोटेंशियल जो है बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि सेल जो है वो डिवाइड करती जा रही है, उसके ऊपर कोई हेप्लिक्स लिमिट नहीं है। एंजियोजेनेसिस को इंड्यूस करेगी, एंजियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल, क्योंकि देखिए जब ट्यूमर बढ़ता है तो उसके अंदर करोड़ों सेल्स होती हैं, अरबों सेल्स होती हैं, उन सेल्स को ब्लड और ऑक्सीजन तो चाहिए ना। ठीक है, तो उस और मेटास्टेसिस भी करनी है उन सेल्स को। तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है बॉडी में, तो आपका बेस्ट तरीका क्या है? यूजिंग द ब्लड वेसल्स, यूजिंग द ब्लड। एक्टिवेटिंग मेटास्टेसिस, ऑब्वियसली अगर आपको एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू में जाना तो आपको मेटास्टेसिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोलोरेक्टल कैंसर का एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर यूजुअली आमतौर पे होता क्या है, जो पहला हिट है वो एपीसी जीन, जो कि एक तरह का ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये हमने किया था। इसके अंदर म्यूटेशन आती है पहली, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में आपको बेनिन ट्यूमर होता है। फिर दूसरा हिट आता है रास ऑन्कोजीन में, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो और ज्यादा जल्दी जल्दी डिवाइड करने लग जाती हैं। तीसरा हिट आता है TP53 ट्यूमर सप्रेसर जीन में, ये हमने नहीं किया था। इसकी वजह से जो ट्यूमर है, जो अभी तक बेनिन ट्यूमर था, वो अब मैलिग्नेंट हो जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से तो कैंसर जो है बेसिकली क्या है, इट इज अ टाइम डिपेंडेंट इवेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब समय के साथ होती है कैंसर, आमतौर पे एक कैंसर को डेवलप करने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात जेनेटिक डाइवर्सिटी, अलग अलग कैंसर्स में अलग अलग तरह की म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं। ओके, लेकिन मल्टीपल हिट्स का कॉम्प्लेक्स जो मल्टी हिट मॉडल है वो सब में ट्रू रहता है। हर सेल में हो सकता है अलग अलग, हर तरह के कैंसर में अलग अलग तरह के म्यूटेशन हो, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन होंगे मल्टीपल। ओके, सो बेसिकली कैंसर, जो आपका कंक्लूजन है मल्टी हिट मॉडल का, वो ये कहता है कि कैंसर जो है ये एक सडन डिजीज नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये समय के साथ होती है, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशंस आपके शरीर में इकट्ठी होती जाएंगी। ठीक है, और यही कारण है कि कैंसर के रिस्क बढ़ती उम्र के साथ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम का यूज करके यहाँ पे हमने लिए हैं इंसिडेंट रेट कि कैंसर के चांसेस 1 लाख के अनुसार कितने हैं, और ये है आपकी उम्र। तो 30s और 40s में कितने कम चांसेस है देखिए, मतलब 1 लाख में 1 या 2। लेकिन जैसे ही आप 40 और 50, यहां तक आपकी इम्यूनिटी फिर भी काम कर रही है, जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं आपकी इम्यूनिटी गिरती है, आपके बॉडी फंक्शन गिरते हैं, आपके सेल फंक्शन गिरते हैं, और आपके कैंसर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम वापस चलते हैं यहाँ पे। यस, ये एक डायग्राम है जिसको मैं यूज करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने एक तरफ ली है कोलोरेक्टल कैंसर और एक तरफ ली है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये जो आपको पिरामिड दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली उन जीन्स के हैं जिनका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या जिनमें म्यूटेशन आ रही है किसी तरीके से। ओके, सो बेसिकली यहाँ क्रोमोसोम 1 है और यहाँ क्रोमोसोम X है, तो हम क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 से होते हुए यहाँ क्रोमोसोम X तक जा रहे हैं। ये सिंपली एक तरीका है। तो देखिए, इमेजिन कीजिए अब कोलोरेक्टल कैंसर में कौन कौन से म्यूटेशंस जरूरी हैं। मल्टी हिट मॉडल है ना, तो देखिए कितने सारे म्यूटेशन आपको देखने को मिलेंगे। ये जितने भी आपको पिंक कलर के छोटे छोटे पिरामिड दिख रहे हैं और ये जो बड़े बड़े टावर दिख रहे हैं, ये सारे म्यूटेशंस हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले म्यूटेशन आती है आपकी एपीसी में, फिर म्यूटेशन आती है रास में,
फिर P53 में, राइट। तो अलग अलग तरह की म्यूटेशंस आती हैं, FBXW7, PI3 काइनेज और भी बहुत सारी हैं। तो मिनिमम जो मेन है 5 तो आपको मेन ना, 1 2 3 4 5 म्यूटेशन तो आपको कम से कम चाहिएगी। बाकी हो सकता है ये सारी पैसेंजर म्यूटेशन हो, लेकिन 5 आपको म्यूटेशंस लगी। ब्रेस्ट कैंसर में हमने डिस्कस किया कि 2 तो मेन है ही, P53 और PI3 काइनेज। अब देखिए दोनों के अंदर म्यूटेशन, कोलोरेक्टल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में कोई APC नहीं है, कोई RASK नहीं है, कोई FBXW7 नहीं है ना। तो आप देख रहे हैं डिफरेंसेस। मतलब इस मैप के थ्रू मैं यही समझाना चाहता हूं कि अलग अलग कैंसर में अलग अलग तरह के जीन्स जो है, ओंकोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, उनमें दिक्कत आती है अलग अलग तरह के, ठीक है। और समय के साथ म्यूटेशंस इकट्ठी होती जाती हैं। So this is basically, you can say this is a diagram that represents the multi-hit model. Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.